औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्तऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। ये सूरह बकरा की आयतें चल रही हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक और बद बंदों का तज़किरा कर रहा है। अभी कल मैंने बताया था कि पिछली आयत में अल्लाह ने बताया था कि इनमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, मगर क्या है वो इन बातों पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह क्या कह रहा है इस आयत में? कह रहा है कि वो क्या हैं, ऐसे लोग जो हैं जो मिले जुले रहते हैं, यानी वो ईमान वालों के साथ में भी रहते हैं और उनके साथ में भी रहते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, लेकिन जिस तरफ जाते हैं वो उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि ये लोग जो हैं अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, यानी जो है ये चकमा देना चाहते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो अल्लाह पर ईमान लाए, मगर क्या है ये खुद अपने आप को यानी अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं। ये अपनी जानों पर जो है जुल्म कर रहे हैं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इनको क्या है इस बात का शऊर भी नहीं है। यहाँ पर अल्लाह ने अपने उन बंदों का तज़किरा किया है जो ना तो ईमान वाले हैं और ना ही बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अपने कुफ्र का इजहार करने वाले हैं। इनको कुरान ने मुनाफिक कहा है। मुनाफिक यानी जिनके दिलों में निफाक है, उनको सिर्फ दुनिया की लालच उनके दिलों में भरी हुई है। वो लालची किस्म के लोग होते हैं और क्या हैं वो जिधर का पलड़ा भारी देखते हैं उधर को लुढ़क जाते हैं। अगर देखते हैं कि उनका फ़ायदा ईमान वालों के साथ में हो रहा है रहकर तो उसके साथ में रहते हैं, और अगर जो अल्लाह के मुनकिर हैं उनके साथ में रहकर उनका फ़ायदा हो रहा है तो उधर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है कि ये लोग जो हैं अपने यानी सोचते हैं कि हम अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं। अल्लाह जो है हर इंसान के दिलों के राज को जानने वाला है। तुम अगर अपने दिल में कोई बात रखते हो और मुँह से कुछ और कहते हो तो अल्लाह क्या है जो तुमने कहा है उसको भी जानता है, और जो तुमने अपनी बात दिल के अंदर छुपा ली है उसको भी जानता है। अल्लाह आलिमुल गैब, वो हर चीज़ का जानने वाला है, उससे तुम कुछ भी नहीं छुपा सकते। अल्लाह कह रहा है कि ये जो है चाहते हैं कि हम चकमा दे दें, यानी आँखों में धूल झोंक देना, जिसको कहते हैं आँखों में धूल झोंक देना। ईमान वालों के भी आँखों में धूल झोंक रहे हैं और अल्लाह की आँखों में भी धूल झोंक रहे हैं। ईमान वालों के लिए ये जो हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनको तो एक दफ़ा यानी धोखा दे सकते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन क्या अल्लाह की आंखों में भी धूल झोंक देंगे? ये क्या ये लोग, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को भी धोखा दे देंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह इनसे बिल्कुल बाखबर है, इनकी हर बात हर हरकत पर नज़र रखता है, और ऐसे लोगों की दुनिया में आज भरमार है, इनकी कमी नहीं है। जो ऊपर दिल से यानी जो है ऊपर मन से अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, बस कह देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक, लेकिन उनका अमल देखो तो उनका अमल उनसे भी बदतर है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। चोरी करना, झूठ बोलना और लोगों के साथ में जो है बेईमानी करना, इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो सारे उनके अंदर हैं, और क्या कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अगर किसी को अल्लाह और आखिरत पर ईमान आ जाए, जिसको यानी इसके अंदर अल्लाह और आखिरत का ईमान हो, यानी उसका जो है यकीन होगा इस बात का कि अल्लाह है, वो हमें जो है आखिरत में हमारी पकड़ करेगा, हमसे सवाल जवाब करेगा, और आखिरत है जिसमें हमें हमारे आमालों का बदला दिया जाएगा, तो क्या वो इंसान किसी को धोखा दे सकता है, किसी के साथ झूठ बोल सकता है, या किसी के साथ में जो है ऐसे काम कर सकता है जो उसके लिए नुकसानदेह है?
हरगिज़ नहीं। आज दुनिया में जो माहौल बना हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, और वहाँ पर जहाँ देखो मुसलमान ही नज़र आता है। कहते हैं कि यानी मुसलमान ने ऐसा कर दिया, तो वो मुसलमान नहीं है। खूब जान लो कि वो मुसलमान नहीं है, वो इन्हीं लोगों में से हैं जिनका अल्लाह ताला यहाँ पर तज़किरा कर रहा है। मिले जुले लोग जहाँ जिधर फ़ायदा देखते हैं उधर को मुड़ जाते हैं। इनकी बख्शिश होनी नहीं है। अल्लाह ताला इनको जो है सीधा जहन्नम में डाल देगा। अपने आप को जो है इन बातों से बचाओ और अल्लाह पर मुकम्मल ईमान लेकर आओ। जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उस पर पूरी तरह से अमल करो। मुसलमान के माने यही होते हैं कि बिल्कुल यानी सरे खम तस्लीम, बिल्कुल सरेंडर कर देना, अल्लाह के सामने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देना, इसी को मुसलमान कहते हैं। और ये सिफ़ात हमें नहीं लगता आजकल जो है लोगों के अंदर पाई जाती है कि वो हर मामले में सब्र भी करें और जो है अल्लाह के अहकामों का पालन भी करें, ऐसा हरगिज़ नहीं। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि कुरान को समझे और उसमें गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ने कुरान को किस लिए नाजिल किया है।